आदाब दोस्तों, आज का मेरा वीडियो जो ये मालदीव और लक्षद्वीप के बीच सोशल मीडिया पे भसड़ मची हुई है। एक दूसरे को लोग गाली दे रहे हैं और लगता है अब तोपें तान लेंगे और मिसाइल से हमला कर दिया जाएगा। सभी न्यूज चैनलों पे इसी के बारे में खबर आई है। आर भारत और टीवी 18 ने तो हद ही पार कर दी है। खैर उनको जाने दीजिए। मामला ये था कि 2 जनवरी को प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए थे और वहाँ समुंदर के किनारे के कुछ फोटोज जारी किए थे और स्कूबा डाइव किए थे समुंदर में। वो सब चीज़ें दिखाई थी और लेकिन इसके बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया था कि प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ के लक्षद्वीप का पर्यटन को प्रमोट कर रहे हैं या आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है। लेकिन इसी बीच एक ट्रोलर है कोई सिन्हा नाम का, उसने वो मोदी जी को फॉलो भी करता है। उसने ये मोदी जी का फोटो डाल के टैग कर दिया मालदीव के मिनिस्टरों को। उसने ये कहा कि ये देखिए हमारे यहाँ का टूरिज्म स्पॉट है और हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं और अब मालदीव वाले भीख मांगेंगे और मालदीव को चाइना का पपेट बोला, जो कि गलत था, नहीं बोलना चाहिए किसी देश को। लेकिन ट्रोलर लोग को तो कुछ पता नहीं रहता क्या बोलना, वो बोल देते हैं। अब ऐसा नहीं कि बदतमीज़ सारे हमारे हिंदुस्तान में हैं, मालदीव में भी हैं। एक नेता था वहाँ पे, उसने इसका जवाब दिया ट्वीट में। उसने कहा कि आपको लक्षद्वीप के लोगों को देखना चाहिए, कितनी गंदगी वहाँ है, कितनी बदबू आती है, कहाँ रिसोर्ट है, कहाँ रुकने का साधन कुछ है, वो सब बनाओ फिर मालदीव से मुकाबला करना। अब क्या था, ये तो देश पे आ गया, हो गई गुत्थम गुत्था। फिर वहाँ के एक नेता ने कहा कि इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका कल्चर हम जानते हैं। और उसका कल्चर कहने का सेंस ये था कि हमारे यहाँ आज भी लोग खड़े होकर कहीं भी दीवारों पे पेशाब करने लगते हैं और पानी देख के शौच के लिए बैठ जाते हैं। उसने कमेंट किया, ये हमारे देश पे कमेंट किया। हालांकि हमें इस बात को इसलिए तो गंभीरता से लेना चाहिए गलत कि किसी दूसरे ने कैसे कहा, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि क्या ये सही नहीं है। आज भी लोग दीवारों पे खड़े होकर पेशाब कर देते हैं और पानी देख के खुद सोच में बैठ जाते हैं, वो अलग बात है, चलो ठीक है। फिर यहाँ से कुछ जवाब गया। तीसरा वहाँ से आ गया, एक महिला मंत्री हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री का फोटो टैग करके कह दिया कि इजरायली पपेट, और साथ में ये भी कमेंट किया कि इजरायली पपेट जो इस लाइफ जैकेट पहन के स्कूबा डाइव करता है। बड़ी बुरी बात थी। किसी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह नहीं लिखना चाहिए। हालांकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि दुनिया देखेगी तो इसका मजाक उड़ाएगी कि लाइफ जैकेट पहन के स्कूबा डाइव कौन करता है, और वहाँ के मंत्री ने कर भी दिया ये। अब इसको सरकारों ने गंभीरता से ले लिया। हमारे जो राजदूत हैं उन्होंने वहाँ ये आपत्ति जताई और वहाँ के राष्ट्रपति ने उनको बर्खास्त भी कर दिया, कुछ नेताओं को निकाला भी, जो भी है। लेकिन बदतमीज़ों के बीच चली गुत्थम गुत्था सरकार तक आ गई। विदेश नीति पे असर पड़ेगा, हमारे रिश्ते बदल जाएंगे, हमारे रिश्तों पे असर पड़ता है। आजकल सोशल मीडिया का ये प्रयोग, किसी सरकार के बीच झगड़ा लगाना हो तो किसी को गाली दे दो तो वहाँ के ट्रोल आदमी चल पड़ती है और हमारी सरकारें संज्ञान भी लेती हैं, इसको दबा दिया जाता। अब उसको और हाईलाइट करने के लिए 3-4 एक्टर आ गए। वो अमिताभ बच्चन हैं, अक्षय कुमार हैं, सलमान खान हैं और एक इजी माई ट्रिप का फाउंडर है। उसने तो अपना प्रचार ही चालू कर दिया। उसने कहा अब मैं कोई बुकिंग नहीं लूँगा मालदीव की, मैंने रोक दी है, और अयोध्या का प्रोत्साहन करूँगा, अयोध्या का, यानी वो अयोध्या का टिकट बेचने लगा। उसको पता है ना अयोध्या में एयरपोर्ट खुल गया, अयोध्या की बुकिंग मैं करूँ। वो तो बिजनेसमैन है। हालांकि एक हफ्ते पहले मैं बाद में उसकी साइट पे मैं जाके देखूंगा और उसको भेजूंगा कि तूने मालदीव की बुकिंग शुरू की है। अब आते हैं ये अमिताभ बच्चन और सलमान खान और अक्षय कुमार, ये लोगों ने कहा कि हम अब शूटिंग वहाँ नहीं करेंगे, अब हम शूटिंग लक्षद्वीप में करेंगे। सब मक्कार हैं, मौका देख के सिर्फ आ जाते हैं। लक्षद्वीप जाना इतना आसान नहीं है। मालदीव जाने के लिए हिंदुस्तान की कई शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट है, 8,000 का टिकट है, आने जाने का 20,000 में हो जाता है। लक्षद्वीप का 12,000 का टिकट है। अगट्टी एयरपोर्ट जाने के लिए 12 से 14 घंटा लगता है। डायरेक्ट कोई फ़्लाइट नहीं है। एक फ़्लाइट ऐसी है जो सिर्फ एक स्टॉप लेती है कोच्चि, और बाकी ने 2, 3, 4 स्टॉप लेके जाती हैं। 12 से 14 घंटा लगता है। अमिताभ बच्चन जाएंगे शूटिंग करने के लिए? ये नौटंकी है, खाली देशभक्ति दिखाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। इस मैटर में ये समझ में आया कि ट्रोलर चाहें तो अब देश को बर्बाद कर सकते हैं, वो झगड़ा लगा सकते हैं। आप सोचो कि एक ट्रोलर ने मालदीव को कह दिया कि वो चाइना का पपेट है, तो वहाँ के मंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को कह दिया कि इसराइल के पपेट हैं, और गुत्थम गुत्था हो गई। यहाँ तक कि राजदूत को तलब किया जाने लगा और मीटिंग होने लगी कि भाई आप अपना संभालिए, आप अपना संभालिए।
ऐसा नहीं है। ऐसे रहेगा तो हमारे कोई पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं रह जाएंगे, सब रिश्ते बिगड़ जाएंगे।